अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़ातिमा और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं किडनीज़ या केयूबी अल्ट्रासाउंड को, जिसमें सबसे पहले हम इंडिकेशंस को डिस्कस करेंगे कि किन किन सूरतों में जो है वो केयूबी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। और उसके बाद जो है वो केयूबी अल्ट्रासाउंड की बेसिक प्रिपरेशन वगैरह और क्या पोजीशंस जो है पेशेंट की होती हैं केयूबी अल्ट्रासाउंड करते हुए, और नॉर्मल केयूबी अल्ट्रासाउंड में हमें किडनीज़ कैसी नज़र आती हैं और कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इकोजेनिक होते हैं, कौन से हाइपोइकोइक होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। इंडिकेशन से स्टार्ट करते हैं। इंडिकेशंस में सबसे पहले तो रीनल और यूरेट्रिक पेन आ जाती है। पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आएगा कि इसको राइट फ्लैंक और लेफ़्ट फ्लैंक पेन है, या वो रेडिएट भी कर सकती है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। सस्पेक्टेड रीनल मैस हो सकता है, नॉन फंक्शनिंग किडनी और यूरोग्राफी, हीमाचूरिया हो सकता है, यानी उसके यूरिन में जो है उसको ब्लड भी आ रहा होगा। रिसेंटली कोई यूरिनरी इन्फेक्शन था तो उसमें भी हम फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे। कोई ट्रॉमा हो सकता है, सस्पेक्टेड पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो सकती है, पायरेसिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है और स्किस्टोसोमिएसिस हो सकता है उसको। ये क्या होता है, बेसिकली स्नेल फीवर होता है जो कि पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स की वजह से होता है, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन्स को मोस्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें भी हम केयूबी अल्ट्रासाउंड करते हैं। प्रिपरेशन इसकी देखते हैं। इसमें ऐसा किसी भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर यूरिनरी ब्लैडर को हमने एग्जामिन करना हो तो उसमें जो है पेशेंट को कहा जाता है कि आप पानी पिए, और जब आपको यूरिन जो है वो प्रॉपर तेज़ पेशाब आएगा तो आपने रोक के हमारे पास आना है, यूरिन आपने नहीं करना। तो फिर हम उसका यूरिनरी ब्लैडर का एग्ज़ाम करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है ये रीनल फंक्शन को असेस नहीं कर सकता, सिर्फ रीनल एनाटमी को हम देखते हैं। इसमें जो पेशेंट की पोजीशन होती है वो यूजुअली हम सुपाइन पोजीशन में अल्ट्रासाउंड करते हैं, और पेशेंट का जो अपर एब्डोमेन होता है राइट और लेफ़्ट साइड का, वहाँ पे जेल अप्लाई की जाती है और राइट और लेफ़्ट किडनीज़ को देखा जाता है। चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर हम इसमें कौन सा यूज़ करते हैं? एडल्ट्स के लिए 3.5 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसड्यूसर यूज़ होता है, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन और थिन एडल्ट्स में हम 5 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसड्यूसर यूज़ करेंगे, यानी हाई फ्रीक्वेंसी से हम स्टार्ट करते हैं। स्कैनिंग टेक्निक, राइट किडनी जो है वो स्पाइन पोजीशन में बहुत अच्छी नज़र आती है। इसमें हम सबसे पहले लीवर को आइडेंटिफाई करते हैं कि लीवर कहाँ पे है। जब हमें लीवर नज़र आ जाता है तो वहाँ से हम प्रोब को स्लाइटली जो है वो लोअर साइड पर लेकर आते हैं और वहाँ पर हमें राइट किडनी नज़र आ जाती है। बेसिकली लीवर को एज एन एकॉस्टिक विंडो यूज़ किया जाता है, और इंशाल्लाह मैं इस पर जो है क्लिनिकल वीडियो भी बना दूँगी जिसमें किस तरह से किडनीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो सब कुछ उसमें होगा। जब हम केयूबी स्कैन कर रहे होते हैं तो किडनीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि लंबा सांस लो और उसको रोक कर रखो। ठीक है, उसमें हमें किडनीज़ जो है वो बहुत बेहतरीन नज़र आती हैं, बहुत बेहतरीन नज़र आती हैं। लेकिन आपने पेशेंट को ये कहना नहीं भूलना कि वो दोबारा रिलैक्स हो जाए और नॉर्मल सांस लेता रहे। अक्सर पेशेंट जो है अपनी सांस को बंद ही कर लेते हैं, तो ये आपने नहीं भूलना। पेशेंट जो है वो अपनी ब्रेथ होल्ड करता है और उसमें हम जो है वो राइट किडनी को देखते हैं और उसको फ्रीज़ कर लेते हैं इमेज को, उसके फिर मेजरमेंट्स ले लेते हैं। और ये आप पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स भी कह सकते हैं कि वो अपना सांस रोके और दोबारा ले ले। जब आपको अच्छा इमेज मिल जाए आप पूरी किडनी का स्कैन कर लो कि कोई स्टोन, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस, कुछ ऐसा तो नहीं है। सेम जो है वो हम लेफ़्ट किडनी के लिए भी यूज़ करेंगे। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन जब हम करते हैं तो उसमें राइट साइड पे राइट किडनी को आइडेंटिफाई किया, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में उसको देखा ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद उसको हम प्रोब को ट्रांसवर्सली मूव करेंगे, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट। उसमें हम पूरी किडनी को देखेंगे और हम कोरोनल व्यू में भी किडनी को देख सकते हैं। हमेशा जो है किडनीज़ को लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में भी देखना है और ट्रांसवर्स स्कैन में भी देखना है। अक्सर ऐसे होता है कि ट्रांसवर्स स्कैन में जो है कोई लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में स्टोन्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं,
या इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे होते या हाइड्रोनेफ्रोसिस क्लियर नहीं हो रही होती, तो फिर हमें वो ट्रांसफ़र स्कैन में ज़्यादा अच्छी नज़र आ जाती है। लेफ़्ट किडनी को देखने के लिए जेल जो है वो लेफ़्ट अपर एब्डोमेन पे अप्लाई करेंगे और लेफ़्ट किडनी को इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। वहाँ पे हमें स्प्लीन नज़र आएगी, स्प्लीन को एज एन अकॉस्टिक विंडो यूज़ करेंगे। उसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे इमेज में हमें जो है वो किडनी नज़र आ रही होगी, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। अक्सर ऐसे होता है कि सुपाइन पोजीशन में हमें लेफ़्ट किडनी जो है बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही होती, तो उसके लिए हम क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी बॉवल गैसेस होती हैं जिनकी वजह से बहुत कम हमें जो है वो लेफ़्ट किडनी बहुत अच्छी नज़र आ रही होती है। तो इसमें पेशेंट को जो है वो राइट डिक्यूबिटस पोजीशन में हम करेंगे और वहाँ पे फिर किडनी का स्कैन करेंगे। जब राइट डिक्यूबिटस पोजीशन में होगा, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, अपना जो लेफ़्ट हैंड है उसको सर के ऊपर ले जाना है। तब जब हम स्कैन करेंगे तो हमें लेफ़्ट किडनी जो है वो बहुत अच्छी नज़र आएगी। ये सब कुछ जो है ये मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगी, इसकी भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी, तो बावल गैसेस अगर बहुत ज़्यादा हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जब बावल गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, किडनी से हमें नज़र नहीं आ रही होती प्रॉपर्ली, तो उसके लिए हम पेशेंट को 3 से 4 ग्लास पानी पिलाएंगे, जिससे बावल गैसेस रिड्यूस हो जाती हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं। और उसके बाद फिर हम KUB स्कैन करेंगे फ्लूइड फिल स्टमक के साथ जो है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो एनीकोइक नज़र आता है, तो उसमें फिर हमें किडनीज़ अच्छी नज़र आएंगी सुपाइन पोजीशन में। अगर फिर भी किडनीज़ प्रॉपर एडिक्वेटली नज़र नहीं आ रही हैं तो फिर लोअर इंटरकोस्टल स्पेसिस से हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में लेटाएं और जेल अप्लाई करके हम पोस्टीरियर साइड से, पेशेंट की प्रोन साइड से अगर अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करें तो उसमें भी हमें किडनीज़ जो हैं दोनों बहुत अच्छी नज़र आ जाती हैं। अब किडनीज़ को मोस्टली जो है वो KUB स्कैन स्पाइन पोजीशन में किया जाता है, लेकिन ये हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जब भी KUB स्कैन करेंगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल व्यू में भी हम किडनीज़ को देखेंगे और ट्रांसवर्स प्लेन्स में भी किडनीज़ को लाजमी देखना है। नॉर्मल किडनी हमें कैसी अल्ट्रासाउंड पे नज़र आती है, उसकी नॉर्मल मेजरमेंट्स क्या होती हैं, उसे कितनी मेजरमेंट जो है वो हम लेंगे, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो लार्ज किडनी होगी या स्मॉल किडनी होगी, ये सब हम अभी देखते हैं। नॉर्मली जो दोनों किडनीज़ होती हैं उनमें थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस आ जाता है 2 सेंटीमीटर तक का। एक किडनी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, एक्सक्यूज़ मी। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर डिफरेंस आ जाए तो वो एबनॉर्मल डिफरेंस होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा। लेंथ जो है किडनीज़ की वो 9 to 12 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। 9 to 12 सेंटीमीटर तक किडनीज़ जो हैं वो एक एडल्ट की नॉर्मल होती हैं। विड्थ जो है वो 4 to 6 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि हर सोनोग्राफर या रेडियोलॉजिस्ट जो है वो अपने मुताबिक स्कैन कर रहा होता है, तो जो एंगल होता है स्कैन का वो वेरी करता है, उसकी वजह से मेजरमेंट्स थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। थिकनेस जो है किडनीज़ की वो लेस दैन 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें भी वेरिएशन आ जाती है, लेकिन नॉर्मल एडल्ट्स की मेजरमेंट्स यही होनी चाहिए। अच्छा जी, जो सेंट्रल इको कम्प्लेक्स एरिया होता है जिसको हम रीनल साइनसिस भी कहते हैं, जो इकोजेनिक सा हमें किडनीज़ में नज़र आ रहा होता है, वो यूजुअली जो है एक किडनी का 1/3 पोर्शन जो है ऑक्यूपाई कर रहा होता है। एक नॉर्मल किडनी को हम देखेंगे, इकोजेनिक उसका कैप्सूल होगा, उसके बाद उसका कॉर्टेक्स और मिडुला नज़र आएगा, फिर हमें बीच में जो है बहुत इकोजेनिक सा एक पोर्शन नज़र आ रहा होता है, तो वो रीनल साइनसिस होते हैं, जिसमें रीनल पेल्विस होगा, कैलिसिस होंगे, वेजल्स और फैट हो सकता है। न्यूबॉर्न जो होते हैं उनकी किडनीज़ की जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है और विड्थ जो होती है 2 सेंटीमीटर तक की होती है। ये अच्छा ये नॉर्मल किडनीज़ हैं।
यहाँ पर हमें ये किडनी का कैप्सूल नज़र आ रहा है और बीच में एक इकोजेनिक्स एरिया नज़र आ रहा है, रीनल साइनस कहते हैं इसको, ठीक है। और बाकी जो ये हाइपोइकोइक सा है ये रीनल कॉर्टेक्स है। नीचे वाली किडनी देखें तो इसमें भी सबसे पहले हमें रीनल कैप्सूल नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि ये नॉर्मल है, इकोजेनिक है, स्मूथ है। उसके बाद जो है हम अंदर रीनल साइनसिस को देखते हैं। रीनल साइनसिस जो है यूजुअली हमें बिल्कुल ऐसे जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो सेपरेट भी होते हैं, दो भी हो सकते हैं। बाइफेड रीनल साइनसिस कहते हैं उनको। ये ट्रांसवर्स स्कैन है किडनी का, जिसमें हमें ट्रांसवर्स साइड से ट्रांसवर्स व्यू नज़र आ रहा है किडनी का, जिसमें रीनल कैप्सूल भी नज़र आ रहा है इकोजेनिक सा, और उसके बाद रीनल साइनसिस हमें नज़र आ रहे हैं इकोजेनिक से, और ये एक्सटर्नल पेल्विस नज़र आ रहा है यहाँ पे, और साथ में गॉल ब्लैडर भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अब इस व्यू में अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी तो वो बहुत अच्छी नज़र आएगी, डायलेटेड यूरेटर नज़र आ रही होगी। स्टोन जो है वो भी क्योंकि इकोजेनिक होता है, उसका पोस्टीरियर शेडो होता भी है और नहीं भी होता, तो उसको रीनल साइनस से जो है डिफ्रेंशिएट करना लाजमी है। जब हम स्कैन करते हैं केयूबी तो उसमें कौन सी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, कौन सी चीज़ों को हमने लाजमी देखना होता है। सबसे पहले तो रीनल कैप्सूल को देखना होता है कि ये ब्राइट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, इकोजेनिक लाइन होनी चाहिए पूरी किडनी के अराउंड। उसके बाद हम कॉर्टेक्स देखते हैं जो कि लेस इकोजेनिक होता है। लीवर से अगर कंपेयर करें, लीवर की इकोजेनिसिटी किडनी के कॉर्टेक्स से ज़्यादा होती है, तो कॉर्टेक्स की जो है वो जब लीवर से कंपेयर करेंगे तो वो कम होगी, उससे थोड़ी सी हाइपोइकोइक होगी। और इसमें रीनल कॉर्टेक्स में जो है वो हाइपोइकोजेनिक रीनल पिरामिड्स वगैरह होते हैं, जो कि रीनल सिस्ट से हम उसको जो है वो मिस्टेकनली समझ सकते हैं कि रीनल सिस्ट है, जबकि रीनल पिरामिड्स जो हैं जब पानी वगैरह पीते हैं तो वो थोड़े से उनमें फ्लूइड अकोमुलेशन होती है, यूरिन अकोमुलेशन होती है, तो वो फिर हमें रीनल सिस्ट की तरह लग रही होती है, जबकि वो रीनल सिस्ट नहीं होती, वो रीनल पिरामिड्स होते हैं। तो इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। रीनल साइनस जो है उसमें फ़ैट कलेक्टिंग सिस्टम वेजल्स होती हैं, हाइलम जो होता है। एनाटमी के लेक्चर में हमने देखा था कि एक जो मिड पोर्शन होता है किडनी का उसको हम रीनल हाइलम कहते हैं, जो कि एज अ गेटवे वर्क कर रहा होता है। और ये इनर मोस्ट पार्ट होता है किडनी का, जो कि जिसकी ग्रेटेस्ट इकोजेनिसिटी होती है, जो कि रीनल साइनसिस होते हैं। ये हम पीछे इमेज में देख चुके हैं। यूरेटर्स की बात करते हैं। नॉर्मल यूरेटर्स हमें यूजुअली ऑल टाइम नज़र नहीं आ रही होती। ये हम वहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर स्कैन में, जहाँ पे ये किडनी को लीव करती हैं रीनल हाइलम पे, वहाँ पे हमें नज़र आएंगी। उसके बाद ये हमें नज़र नहीं आती यूजुअली। मोस्टली सिंगल यूरेटर होती है एक साइड पे, एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ़्ट साइड पे होती है, लेकिन ये मल्टीपल भी हो सकती हैं। रीनल आर्टरीज और वेन्स, ये भी हमें ज़्यादातर जो है वो रीनल हाइलस पे बहुत अच्छी नज़र आती हैं, और ये भी मल्टीपल हो सकती हैं और डिफरेंट लेवल्स पे किडनी में एंटर हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली रीनल हाइलम के लेवल पे ये एंटर होती हैं। अच्छा जी, ये नॉर्मल लेफ़्ट किडनी है, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में है, जिसमें हमें एक तो उसका कैप्सूल जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद इकोजेनिक पार्ट बीच में नज़र आ रहा है जो कि रीनल साइनसिस है, और इसके अलावा थोड़ा हाइपोइकोइक सा जो है रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट नज़र आ रहा है। उसमें मेडुला भी है, और ये जो है एनिकोइक भी हमें नज़र आता है। जब इनमें फ्लूइड अकोमुलेशन होती है तो इसको हमें सिस्ट नहीं समझना, ये नॉर्मल होते हैं। ये ट्रांसफर स्कैन है लेफ़्ट किडनी का। इसमें भी हमें एक तो रीनल कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है, रीनल साइनसिस हैं जो कि इकोजेनिक है, एड्रिनल ग्लैंड जिनको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये इजीली अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आते। मोस्टली जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ये हमें सुपाइन पोजीशन में और लेटरल डिक्यूबिटिस पोजीशन में नज़र आते हैं। बिल्कुल इंफीरियर वेना केवा को जब हम देख रहे होते हैं तो उसके बिल्कुल साथ हमें किडनीज़ की सुपीरियर साइड पे ये नज़र आते हैं। अच्छा जी, इनकी लोकेशन क्या होती है किडनीज़ में कि ये किडनीज़ की सुपीरियर साइड पे और मीडियल साइड पे हमें नज़र आएंगे, यानी किडनी के बिल्कुल ऊपर ये होते हैं और ईज़िली नज़र नहीं आते। अगर ये ईज़िली नज़र आ रहे हैं आपको
मोस्टली तो ये इनलार्ज्ड होंगे, ये नॉर्मल नहीं होंगे। और इन्फेंट्स में नॉर्मली ये इनलार्ज्ड नज़र आते हैं, लेकिन एडल्ट्स में इनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू इन्फेंट्स कम होता है। ये लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड है एक इन्फेंट का, जिसमें आपको जो है लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है साइज़ में बड़ा है। एडल्ट्स का इतना बड़ा नहीं होता नॉर्मली, लेकिन इन्फेंट्स में ऐसे ही नॉर्मली हमें नज़र आता है। ये एडल्ट्स का एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि स्मॉल साइज़ में है एज़ कम्पेयर टू इन्फेंट्स का जो हमने देखा था। अच्छा जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने नॉर्मल किडनी को देख लिया और एड्रिनल ग्लैंड्स को देख लिया, और इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे नज़र आते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है, एक तो मैं आपको इसकी डिफरेंट पैथोलॉजीज़ हैं उनको हम देख लेंगे, और साथ में एक मैं क्लिनिकल वीडियो भी बना के जो है वो अपलोड कर दूँगी कि किडनीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और अगर वो सुपाइन पोजीशन में हमें नहीं नज़र आ रही तो फिर हम प्रोन पोजीशन में या लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।